साथियों, जय जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप सभी लोगों को सबसे पहले 31 जुलाई सफाई कर्मचारी दिवस का हार्दिक बधाई, शुभकामना है। दूसरा, आज ही के दिन एक खास दिन और है। महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की आज जयंती है, तो इसकी भी हार्दिक बधाई, शुभकामना है आप सभी लोगों को। हम लोग वापस अपने मुद्दों पर आते हैं। जैसे कि पहले भी आप लोग सभी लोगों को बता चुके हैं कि 31 जुलाई को सफाई कर्मचारी दिवस है, और इस दिन जो है हम अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, अपनी मांगों से माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जी को हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे। पर कुछ जगह में अभी निकायों में हम लोगों को एक जानकारी मिल रहा है कि अर्बन एनवायरनमेंट जो भिलाई नगर निगम में है, रिसाली में है, एलमेक टेक्नोटेक, जिन लोगों की तरफ से कर्मचारियों के ऊपर में, कामगारों के ऊपर में अभी से जो है कल से लगातार जानकारी आ रहा है कि काम से हटा देंगे, भगा देंगे, कोई छुट्टी नहीं मिलेगा, कोई अवकाश नहीं मिलेगा। तो मेरा एक सवाल है कि आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप कौन होते हैं कि कर्मचारियों को उनके अधिकारों को लेने के लिए या किसी भी सभा या जुलूस में रोकने के लिए? बताइए आप लोग। कामगारों का एक छोटा सा काम आप लोगों को से नहीं हो पाता। इतने सालों से आप लोगों का टेंडर चल रहा है, निविदा चल रहा है, करोड़ों रुपया आप लोगों ने कमाए हैं। कितने बार आप छत्तीसगढ़ सरकार को लेटर लिखे हैं इन कर्मचारियों को फैसिलिटीज को लेकर के? आपको कोई मतलब नहीं। आपका टेंडर का पैसा चाहिए, अपना वसूली करना है, अपना कारोबार चलाना है, और बाकी जो मजदूर है वो मरे। हमको कोई मतलब नहीं, हमको काम से मतलब है। ये आप लोगों का नियत है, मनसा है। एक जो सोनू बेगम था जवाहर मार्केट में, मुख्यमंत्री के आदेश होने के बाद में भी उसको काम पर नहीं लिया गया। मतलब आप लोग जो हैं मुख्यमंत्री से बड़े हो, उनके आदेश, उनका निर्देश कमिश्नर, कलेक्टर के बोलने के बाद में भी आप लोगों ने नहीं दे पाए आप। उनका काम, उनका रोजगार को, तो क्या महान काम कर लिया आप लोगों ने? अब पीछे से के दरवाजे से ले रहे हो आप लोग। अवैध वसूली करके। नहीं मालूम हम लोगों को? सैकड़ों कर्मचारियों को आप लोगों ने प्लेसमेंट, ठेका कर्मचारी को, जिनका PF, न्यूनतम वेतन के तहत जो आते थे, उसको आप लोगों ने मानदेय में ढकेल दिए। क्या इसकी लेटर हम लोगों ने नहीं दिए? इसकी शिकायत हम लोगों ने नहीं किए? आप न भर्ती करते ना, मानदेय का प्रावधान था तो नहीं किए आप। करोड़ों अरबों रुपया तो अभी से तो नहीं चला रहा है, वो 2025 से टेंडर कई सालों से चला रहे होंगे। तो आप अपना जेब से दे दो, सरकार से कमाए हो ना करोड़ों अरबों रुपया।
21,000 रुपया देने में क्या क्या दिक्कत है? कितने होंगे कर्मचारी? 3,3500 होंगे नगर निगम में। रिसाली में अपने जेब से दे दो। क्यों जाएंगे वो? सरकार से क्यों मांगेंगे? सरकार से आप लोग कमाए हो ना, नहीं कमाए। ये आप लोगों का बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि आपका गंदा मानसिकता, गंदी सोच, किस हालात में रहते गए आप लोगों ने उनके घरों में कि बस कार में घूमते हो मोटरसाइकिल उठा के। हीरो बन के और धौस दिखाते हो कि हम ठेकेदार हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड है, तो प्राइवेट लिमिटेड में क्या क्या मिलता है ये सब मालूम होगा आपको। पैर में जूता नहीं होता है, वर्कर का हाथ में ग्लोव्स नहीं होता, मुंह में दस्ताना नहीं होता। तो ये सरकार से जो कमाते हो करोड़ों रुपया, कहां करते हो आप लोग? ये देना चाहिए ना, नहीं देते आप लोग। दूसरी बात साथियों, अभी जो है 29/7/2025 को नगरीय प्रशासन मंत्रालय इंद्रावती भवन ने प्लेसमेंट कर्मचारियों को लेकर के जो आदेश जो जारी किया है, 8 कॉलम में 7 या 8 कॉलम में जानकारी मांगा है, जिसमें प्लेसमेंट कर्मचारियों को अस्वीकृत रिक्त पद कार्यरत कर्मचारियों पर 1.5 साल होने के बाद और ऐसा आदेश, दूसरी बात भी सुन लो कि ऐसे आदेश भूपेश बघेल के समय में 3 आदेश जारी हुआ है। श्रम सम्मान राशि का भी जारी हुआ था, सबको औरों को मिला, हमको नहीं मिला, नहीं दिए। मगर यही जो भूपेश सरकार जाके दिल्ली में राष्ट्रपति के नाम से बेहतर स्वच्छता के लिए अवार्ड लिया। शिव डहरिया नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेश सरकार के समय, और अभी माननीय अरुण साहू जी फिर जो है बेहतर परफॉर्मेंस स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए फिर जाकर के अवार्ड लिए। तो हम अपना भूमिका निभा रहे हैं, आप लोग अपना भूमिका निभा रहे हो। ₹4,000 श्रम सम्मान राशि नहीं दे पाए आप। नियमितीकरण नहीं कर पाए आप, ना करवा पाए आप लोग। तो हम अपनी बातों को ना रखें, अपनी समस्याओं को ना रखें। 7,000, 8,000, 9,000 रुपया में चल जाता है किसी का घर, माने 35 किलो में चल जाता है घर। और बाकी कुछ नहीं चाहिए। घर नहीं बनाना है, बच्चे का शादी नहीं करना है, बच्चे को पढ़ाना नहीं है, लिखाना नहीं है, और एक नया पीढ़ी बनाओ। आप लोगों का लेटरिन बाथरूम साफ करने के लिए, नाली साफ करने के लिए, सड़क सफाई करने के लिए एक और पीढ़ी तैयार करके रखो आप लोग अपने बीच से। यही आप लोगों की मानसिकता है, यही आप लोगों की सोच है। अगर गंभीर हो, हमारा सरकार से भी निवेदन है
और आप लोगों से भी निवेदन है, अगर बेहतर चाहते हो तो धरातल में दिखना चाहिए। ये हमारा शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीका से ये 31 जुलाई का सभा और जुलूस हमारा है। अगर इस पर अगर संज्ञान नहीं लिया हमारी मांगों पर, तो हम 28 सितंबर को आएंगे, पूरी ताकत के साथ में आएंगे। इस बीच आप लोगों के 50 दिन हैं। चालीस दिन का समय है। इस पर गंभीरता से विचार करो और ठोस काम जमीन में दिखना चाहिए। ये केवल आदेश जारी कर देने से जानकारी, सारी चीज़ें हैं आप लोगों के पास में, सरकार के पास में डेटा है। एक बार नहीं, कई बार चले गया है डेटा। निकायों का नाम है, कर्मचारियों की संख्या है, रिक्त पदों की संख्या है, जो जारी किए हो प्लेसमेंट का, वो भी सारी चीज़ें हैं आप लोगों के पास। तो केवल गुमराह करने के लिए ये आदेश जारी ना करो। अगर गंभीर हो, अगर कुछ करना चाहते हो हम सफाई कर्मचारियों के लिए, तो आपको जमीन में आपको काम करना होगा। केवल अवार्ड लेने से काम नहीं बनेगा। और हमारा स्थिति ज्यों का त्यों, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, जो डरा धमका रहे हैं उनके खिलाफ हम कानूनी शिकायत भी दर्ज करवाएंगे। आप कौन होते हो रोकने वाले? आप नहीं रोक सकते। इतने ही बात आप लोगों से कहना था। और बाकी कर्मचारियों को, कामगारों से भी अपील है कि जो भी आपको परेशान या प्रताड़ित करता है, रोकता है, आप निश्चित रूप से आइए, उसके खिलाफ हम शिकायत करेंगे। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से, मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से भी हम शिकायत करेंगे। कार्रवाई होगा नहीं होगा अलग बात, मगर इसके खिलाफ में एट्रोसिटी, अनुसूचित जाति जनजाति विशेष थाना में और पुलिस अधीक्षक से भी हम मुलाकात करेंगे आज, और आप लोगों के करतूतों के बारे में, इनके करतूतों के बारे में भी हम अवगत कराएंगे। आप लोगों को डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अर्बन एनवायरनमेंट, चाहे वो एल्मेक टेक्नोटेक हो, कोई भी ठेकेदार हो, ठेका एजेंसी हो, ये हम लोगों के लिए बेहतर काम नहीं कर सकते, नहीं किया है 25 सालों में। 25 सालों से ठेकेदारी चल रहा है, ठेकेदारी प्रथा चल रहा है। कुछ नहीं किए इन लोग, न करेंगे। सब साहूकार बन के अभी भी सैकड़ों हजारों मजदूरों का, चाहे भिलाई 3 का मामला हो, चाहे रायपुर का मामला हो, कर्मचारियों का जो उनका आधार कार्ड, बैंक खाता, एटीएम कार्ड, सारे ये माफियाओं के पास में है। डालेंगे पूरा पेमेंट और आधा उनसे छीन लेंगे। ये पहले भी चलता था, ये आज भी चल रहा है रायपुर में। रायपुर जैसा और न जाने कहां कहां चल रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दिया हूं, इसलिए आप लोग बेहिचक आइए। तमाम साथी
अपने दिवस को मनाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद।